Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 62 of class 10th mathematics. This worksheet is for 6th January 2022. Today our topic is height and distance, that means chapter number 9 of your books called some applications of trigonometries. उसमें हमने कल के वर्कशीट में दो तरह के एंगल के बारे में डिस्कस किया था, जिसका नाम था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन उस किसको कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है जब हम किसी लाइन को किसी चीज को ऊपर की ओर देखते हैं, ग्राउंड से ऊपर की ओर देखते हैं, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल मेड विद द ग्राउंड angle made with the ground when an object is viewed upward is called angle of elevation। उसी प्रकार एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, यानी ये एंगल बनता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। जब इसके पैरेलल इस लाइन के पैरेलल यहां पे लाइन खींची जाती है और इसके नीचे बनता है ये लाइन, ये एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें बनता है अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये दोनों जो होता है इक्वल ही होता है। इसको समझने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारी भी प्राप्त कर लेते, रिकॉल कर लेते। हमने चैप्टर नंबर 8 में सीखा था, जो यहाँ पे जरूरी है। आप जानते हैं जो कि ये जो होता है राइट एंगल का ही यहाँ पे काम होता है। इसमें ये राइट एंगल है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और ये होता है जब इस एंगल की बात की जाती है तो ये एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच बनता है, ये तो इसको कहते हैं बेस। और ये थर्ड साइड जो होता है परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस होता है। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चैप्टर नंबर 8 में पढ़े थे, उसमें कई सारे फॉर्मूले थे, जिसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या सोना चांदी तोले, इस तरह के, या लाल बट्टे का हिंदी में, या आपने कई तरह के फॉर्मूले याद किए थे। तो उसी में से आइए देखिए होता क्या है। मेन होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसका मतलब सोना चांदी तोले, यानी ये एक याद करने का तरीका है। आप इसको रिकॉल जरूर करें। इसमें देखिए ये किस में होता है, P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो ये साइन में होता है, साइन थीटा बराबर में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब कॉस थीटा में क्या होता है, B बाई एच, यहां पे लिखा हुआ है B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूस, तो यानी B बाई एच, यहाँ पे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस लिखे। और टेन थीटा में यूज क्या होता है, टेन थीटा में P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आपको साथ ही ये एंगल भी आपको याद करना होगा, तो पहले आपको फिगर बनाना है। फिगर के साथ ही आपको जो दिया हुआ है, 3 चीज दिए होंगे, एक चीज ज्ञात करना है, तो आप उसको बना करके ज्ञात कर सकते। अब देखेंगे किस जब क्या दिया हुआ और क्या निकालना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। साथ ही कम से कम 3 वैल्यू आपको चाहिए इसमें, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। ये तीनों का कम से कम साइन, कॉस और टेन का जरूर याद कर ले, जिससे आपको लगभग 75 से 80% सारे सवाल इतने से ही आपका काम चल जाए। तो आइए अब एग्जाम्पल की तरफ चले।
यहाँ पे देखिए कह रहा है, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप। रॉप की लंबाई 20 मीटर है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। वर्टिकल पोल के टॉप से बंधा हुआ है और ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड से टाइटली बंधा हुआ है, यानी ये ऐसे बंधा हुआ है और ये पोल है। अब कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय रोप इज 30 डिग्री, यहां पे ये एंगल 30 डिग्री है, तो निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी ये निकालना है आपको, और ये रोप की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पे देखे इसके लिए ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पी वाई एच किस में होता है, साइन में होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे आप फॉर्मूला भी साथ में लिखे, तो साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच होता है। तो साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, यहां पे लिखे साइन 30 डिग्री इजकल टू पी, या तो पी लिख ले या ए बी लिख ले, ए बी, और यहां पे दिया हुआ है बी, ए सी एक बार जो है वो लिख ले। तो आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/2 होता है, और ए बी की वैल्यू आपको नहीं पता है, यहां पे ए बी ही लिख लें, या एक्स मानना है एक्स मान लें, और ए सी आपको दिया हुआ है 20। तो इससे अब कैची गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स इस ये वाला होता है कैची, आपने देखा होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 20 1 जा 20, और तो ए बी बराबर में हो जाएगा, ए बी बराबर में हो जाएगा 20/2 यानी 10 हो जाएगा। तो यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर है यहाँ पे, और पूछा क्या है, हाइट ऑफ, यहाँ पे हाइट ऑफ पोल, तो लिखे देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। जैसे पूछा जाए वैसे ही आंसर भी दिया जाए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, एक टावर है, टावर के जो टॉप है उससे जो एंगल बन रहा है, मतलब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी 30 डिग्री दिया हुआ है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट। इसके मतलब जो आपको टावर है उसके फुट से 30 मीटर डिस्टेंस पे है, मतलब इसका जो फुट ये हुआ बॉटम, यानी नीचे वाला पार्ट को ही फुट कहेंगे, तो उससे ग्राउंड के पार्ट, ग्राउंड का जो पॉइंट है वो है 30 मीटर। तो कह रहा हाइट ऑफ टावर, यानी ये ज्ञात करना है आपको, ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है। तो इस एंगल के लिए आपको पता है ये इसके लिए ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो P/B किस में होता है, tan थीटा में होता है P/B। तो यहां पे लिखे tan थीटा इजकल टू, फॉर्मूला भी लिख ले, P/B होता है। तो tan थीटा की वैल्यू यहां पे आपको दिया हुआ है tan 30 डिग्री, यहां पे लिखे tan 30 डिग्री इजकल टू, ये इसमें P कितना दिया हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, ए बी, और यहाँ पे BC की दिया हुआ है 30। तो tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 बराबर में ए बी और अपॉन में 30। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर में हो जाएगा 30 अपॉन में √3। तो नीचे √3 नहीं रहता है, तो उसके लिए हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3। तो ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा ये ऊपर यानी 30 यानी ये आ जाएगा 30 √3 अपॉन में √3 इंटू √3। तो ये 30 √3, तो ये कट जाएगा, तो ये 10 बचेगा, तो 10 √3, 10 √3 आया। तो आपको पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ टावर,
तो आप लिखे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इतना मीटर। ये जैसे पूछा जाए वैसे ही आंसर भी दिया जाए तो बढ़िया होता है, और साथ में यूनिट लगाना ना भूले। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। The angle of elevation of top of tower is found to be 30 degree. Find 60 degree. Find the height of tower. अब ये वर्टिकली एक टावर है, ऐसे टावर बना हुआ है और उसका एक ग्राउंड के एक पॉइंट से ऐसे करके ये बना हुआ है, जिस ये इसके बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है, ये 20 दिया हुआ है। अब यहां पे एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। अब हमें ज्ञात करना क्या है, देखिए कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, दैट मीन्स ये, यानी ये। अब इसके लिए ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा रेशियो, tan थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो tan थीटा यानी यहां पे कितने डिग्री है, तो लिखे tan 60 डिग्री इजकल टू P, यहां पे क्या है फॉर्मूला ए बी, सॉरी जो लिखा है ए बी और अपॉन में बी सी। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारे पास है, नहीं पता है, ए बी की वैल्यू ए बी और बी सी की वैल्यू 20 है, और tan 60 की वैल्यू, तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू होता है √3/1 या √3 बराबर में ए बी बाय 20। तो इस तरह से ए बी बराबर हो जाएगा 20√3 20√3, और ये जिस यूनिट में है उसी यूनिट में लिखे तो 10। तो ए बी हमारे पास क्या था, हाइट ऑफ टावर, तो द हाइट ऑफ, जैसे पूछा जाए द हाइट ऑफ टावर इज इतना मीटर। ठीक है, अब हमेशा की तरह ट्राई और सेल्फ में आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो आइए सवाल को हल करें। पहला सवाल दिया है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। 2 स्लाइड बनाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर। तो देखिए 2 स्लाइड बनाना चाहता है, एक तो छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, इस तरह से छोटे बच्चों के लिए यह बनाना चाहता है, और इसमें दिया हुआ है 1.5 मीटर, ये दिया हुआ है 1.5 मीटर, यहां पे लिखें, और यहां पे ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। दूसरा कह रहा है शी वांट्स टू हैव स्टेप स्लाइड टू हाइट ऑफ 3 मीटर। अब उसके लिए एक अलग से वो बनाना, एक अलग स्लाइड बना रहा है बड़े बच्चों के लिए, उसमें वो हाइट दे रहा है 3 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का है। यहां पे दिया हुआ 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये दिया हुआ 3 मीटर। तो दोनों केस में कह रहा है लेंथ ऑफ ईच केस, तो स्लाइड का लेंथ, यानी ये मान लेते हैं PQR, तो ये स्लाइड का लेंथ ज्ञात करना है, और इसमें ABC ये बिलो 5 ईयर स्टूडेंट्स, मतलब बिलो 5 ईयर एज का है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, तो उसके लिए ये है, और ये उससे ऊपर के लिए ये है। तो दोनों केस में आपको कह रहा है जो कि स्लाइड की लेंथ ज्ञात करने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए, तो आपको पता है जो कि इसके लिए, इस एंगल के लिए
ये तो P हो जाएगा और ये हो जाएगा H, यहां भी P और H। तो आपको पता है P और H में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो काम आता है? साइन थीटा इजकल टू P बाई H होता है। तो इस ट्रायंगल में चलते हैं, लिखे साइन 30 डिग्री इजकल टू P, यानी यहां पे है ए बी अपॉन में ए सी। साइन 30 की वैल्यू होता है रूट 1/2 होता है इसका वैल्यू 1/2, और ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, ए बी की वैल्यू दिया है 1.5 और ए सी की वैल्यू ज्ञात करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ए सी बराबर हो जाता है, ये ऐसे करेंगे गुना, जिसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, तो ए सी बराबर हो जाएगा 3, ये 3 मीटर हो गया। अब इसमें चलते हैं, यहां पे भी वही फॉर्मूला आएगा, तो साइन 60 डिग्री बराबर में आपको लिखना है पी क्यू अपॉन में पी आर। तो साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? ये होता है √3/2, और पी क्यू आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ पी क्यू 3 मीटर दिया हुआ, और आपको पी आर ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी आर √3 बराबर में हो जाएगा 6। तो पी आर इजकल टू हो जाएगा 6/√3, नीचे √3 नहीं रहता है तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 6/3/3, तो ये कट जाएगा तो 2√3। तो इस तरह से यह 2√3 हो जाएगा, यानी तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड ऑफ बिलो 5 ईयर चिल्ड्रेन के लिए ये था हमारा 3 मीटर, और लेंथ ऑफ स्लाइड ऑफ एबव 5 ईयर चिल्ड्रेन के लिए हमारा था, यहां पे निकला 2√3, ये 2√3, तो यहां पे लिखे 2√3 मीटर। इस तरह से जैसे पूछा जाए वैसे ही आंसर दिया जाए, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, अ काइट इज फ्लाइंग at height of 60 meter above the ground. The string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. एक काइट है और वो जमीन के एक बिंदु से टाइटली बंधा हुआ है, और उसकी हाइट दिया हुआ है, ये हाइट आपको दिया हुआ है, और इसके बीच का एंगल भी दिया हुआ है। ये कह रहा है 60 मीटर हाइट है। मान लीजिए जो कि ये एक काइट है, और ये ग्राउंड वी पे ग्राउंड पे कोई सी पॉइंट से वो अटैच है, 60 डिग्री के यहाँ पे एंगल बना रहा है, और ये 60 मीटर हाइट है। तो आपको कह रहा है जो कि क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग का लेंथ ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात कर रहा है। तो इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनियस और ये बेस हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो P/H किस में आता है आपको पता है, वेरी गुड, इसमें होता है साइन थीटा इजकल टू होता है P/H। तो साइन यहां पे लगाए साइन 60 डिग्री इजकल टू P/H, यानी AB/AC। तो साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, और AB की वैल्यू आपको दिया हुआ है 60, और AC आपको नहीं पता है। तो AC आप याद करेंगे, AC बराबर में हो जाएगा 60 × 2/√3।
तो √3 नीचे नहीं रहता है, आपको पता है। तो उसके लिए आप कंजुगेट से गुना करते, यानी इसके जोड़ीदार से गुना करते, तो ये हो जाएगा 120 √3 तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये 40√3 हो जाएगा, यानी 40√3। और तो ये तो 40√3 आया। आपको आंसर लिखना है कैसे, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। यदि √3 का वैल्यू नहीं दिया गया है तो ऐसे ही लिखें, ठीक है। कई बार √3 की वैल्यू दिया होता है तो ब्रैकेट में लिखा होता है, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड विच इज 45 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। पहले एक टावर लेते हैं, एक टावर है, उसके कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये टावर का टॉप है, उसके किसी एक पॉइंट से, जमीन के किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से यहां पे इसको टच करते हैं, तो वो एंगल जो बन रहा है, ये कह रहा है ये 45 मीटर अवे है, ये दिया हुआ 45 मीटर फुट से, इसके फुट से, और ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब निकालना हाइट ऑफ टावर, यानी ये निकालना है। ये मान लेते ए बी टावर है और सी है, उस हिसाब से नाम दे देते हैं। तो ये हाइट निकालना है, तो ये इसके लिए, इस एंगल के लिए आप साथ में लिख ले, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, आपको पता है, tan थीटा इजकल टू होता है P/B। ये फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं जो कि आपको साथ में याद भी रहता रहेगा, और रिलेशन उस हिसाब से कर लेंगे तो गलती की संभावना कम होगी, और इसका लिखने से कोई असर नहीं पड़ता है। तो आपको tan थीटा इजकल टू ये हो गया, यानी 10 यहां पे लिखे tan 60 और बराबर में सॉरी यहां पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये tan 30 बराबर में P, इसके लिए तो ये AB है और ये है BC। तो tan 30 की वैल्यू आपको ज्ञात होनी चाहिए, 1/√3 होता है, और AB की वैल्यू तो नहीं पता है, AB और BC की वैल्यू 45 दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो AB बराबर में हो जाएगा 45/√3। अब ये √3 नीचे नहीं रहता है, तो इसके लिए कंजुगेट यानी इसका जोड़ीदार बनाते हैं, इसको हटाने के लिए। तो हमारे पास आ जाता है 45√3/3, तो 3 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 15√3। अब ये मीटर में, तो ये भी मीटर हो जाएगा। आपको आंसर लिखना है हाइट ऑफ टावर इज, सो हाइट ऑफ टावर इज, ये हो जाएगा आपको कितना आंसर आया था, 15√3 मीटर। तो 15√3 मीटर। ये मीटर। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में और बिना याद किए हम कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे हम बिना याद किए हुए सीखें, तो उसके लिए हमारा वीडियो है SA1 से संबंधित एक प्लेलिस्ट है, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।